इसकी समझदारी की वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसका दिमाग कमजोर नहीं है, वो ये बहुत कुछ कर सकता है। सूरज बेटा, भरोसा आधा अधूरा नहीं हो सकता बेटा। वो या तो होता है या नहीं होता। इसलिए मैं हर कदम पर केसर के साथ थी, क्योंकि मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। और आज मेरा भरोसा जीत गया। मन में जब भी शक जन्म ले, हमेशा ध्यान रखना कि केसर के खिलाफ कितने ही सबूत क्यों ना हो, आखिर में वो सारे सबूत झूठे साबित होंगे, क्योंकि वो सब सबूत किसी ऐसे इंसान ने उसके खिलाफ खड़े किए होंगे जिसके दिल में ना केसर की भलाई है और ना इस परिवार की। पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत पवित्र होता है बेटा। अंधेरों में वो एक दूसरे की रोशनी होते हैं, असफलता में भरोसा, हार में उम्मीद होते हैं और लड़खड़ाने पर सहारा। तूफानों में वो एक दूसरे की नाव होते हैं, और अगर वो नाव भी जीवन के समुद्र में हिचकोले खाने लगे तो अपने साथी के लिए पतवार बन जाते हैं पति पत्नी। इसलिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अभी तो तुम्हारा जीवन बस शुरू हुआ है, और कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे। और तुम्हें साथ रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। जयती बेटा, तारो दीकरो हीरो छे, बस हीरे की परख हम नहीं कर पाए। होई दर्शन मेरा भाई है ना, तो हर बड़े भाई की तरह इस पर थोड़ा हक तो मेरा भी है ना। बिल्कुल है, पूरा हक है सूरज। तो फिर आई होप इसकी लाइफ के लिए आप मुझे एक डिसीजन लेने देंगी। I've realized फोई कि हम सब गलत थे। हम सब दर्शन की ये कंडीशन एक्सेप्ट कर चुके थे, जैसी है वैसे ही, और कहीं इससे ज्यादा और बिगड़ ना जाए, ये फियर ऑफ अननोन हम पर हावी हो चुका था, और इसी फियर की वजह से हम किसी चेंज की पॉसिबिलिटी से भी डर रहे थे। केसर वॉज द ओनली वन जिसने इस डर के आगे अपने घुटने नहीं टेके। हाँ, भले ही इसे बहुत कुछ सहना पड़ा, पूरी फैमिली का गुस्सा और पता नहीं क्या क्या, पर ये अपने भरोसे पर कायम रही। भरोसा कमाल का शब्द है ना केसर। बोलने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट, समझने में 1 दिन, पर साबित करने में पूरी लाइफ निकल जाती है। तुम्हें मेरी मां ने परवरिश दी है, और तुमने उस परवरिश को अपनी लाइफ में उतार के मेरी मां के मन में अपने लिए भरोसा पैदा किया। मुझे उस भरोसे पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था केसर। एज अ फियांसे आई फेल्ड यू, बट नाउ आई नो द ट्रूथ। इसलिए अब से दर्शन की ट्रेनिंग के लिए यू विल हैव माई एब्सोल्यूट अनवेवरिंग सपोर्ट। तो इसे भी अकल आ ही गई, पर कब तक टिकेगी? आई बिलीव कि मेरे इस डिसीजन से सब अग्री होंगे, पर सबसे पहले हमें उनसे पूछ लेना चाहिए जिनकी परमिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जयती फोई,
मुझे लगा था कि आज मैं अपने परिवार को एक करने में सफल हो जाऊंगी, पर इन सब के मन तो आज भी बटे हुए हैं। मतलब मेरे फन क्लासेस वापस चालू हो जाएंगे ना केसर? एंड कबीर, अगर मुझे पता होता कि सपोर्ट और ट्रस्ट पर बेस्ड तुम दोनों की फ्रेंडशिप वुड लीड टू सच अ पॉजिटिव रिजल्ट, आई वुड हैव एनकरेज्ड इट। थोड़ा लेट हो गया, पर थैंक यू दर्शन की हेल्प करने के लिए और हमेशा केसर का साथ देने के लिए। बस इसी की कमी थी। सूरज बेटा, केसर और कबीर की आरती भी उतारने लगे हाथ। ये क्या धुन बना रहा है भाई? पॉप रॉक कुछ तो हो, ये तो ना इधर है ना उधर। हर आर्टिस्ट का म्यूजिक ना उसके मूड और एक्सपीरियंस को इंस्पायर करता है। बस यही हाल हमारे कबीर का है, ना इधर ना उधर। फ्रेंड जोन। क्या हुआ है कबीर भाई? बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? यार वो केसर है ना, हर बार सबकी भलाई करने जाती है और सारी बुराई उसके सर पे लाद दी जाती है, और फिर उस बेचारी को झक मार के साबित करना पड़ता है कि वो गलत नहीं है। और वो सूरज उसका मंगेतर, वो कैसा है यार? लेकिन आज वो केसर का बहुत साथ दे रहा था। पूछ क्यों? क्योंकि केसर ने सबके सामने साबित कर दिया कि वो सही है, गलत नहीं है। उसके बाद साथ दे रहा था। मतलब यार ये कैसा भरोसा हुआ जो सबूतों का मोहताज है? तो सूरज को भूल जाना भाई, तू बस अपने आप के बारे में सोच। अरे दोनों एक ही बात है रोतलू, केसर भी तो अपनी है ना। શું વાત છે? केसर अब तने तेरी लागवा लागी है। और फिर कहता है कि इससे प्यार नहीं है। है प्यार, मान लिया हमने, प्यार है हमें। हो खुश हो। प्यार है दोस्ती वाला, समझे? क्या है? प्यार है दोस्ती वाला। हाँ, समझ गए? जयती बेन, एक बात नो जवाब आपो, ये पासा अचानक कैसे पलट गया? हाँ हेतल भाभी, हर वक्त बुराई करती रहोगी तो खुशियां कब मनाओगी? मारो दर्शन सारो થઈ રહ્યો છે। इस वक्त मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पे है कि हाँ, सारा ध्यान एक ही बात पे लगा दोगी ना जयती बेन, तो बाकी की बातें ध्यान से निकल जाएंगी। अक्सर लोग सफर की खुशी में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली मंजिल ही भूल जाते हैं। अरे आम गोड़ गोड़ शू फराવો છો? जो बात कहनी है सीधे सीधे कहो ना। नहीं, लगता है आप भूल गई हैं कि केसर को दर्शन की ट्रेनिंग की परमिशन आपने क्यों दी थी। नहीं, क्या प्लान था हमारा, बताओ। नहीं जीनल भाभी, आप ही बताओ, क्या प्लान था हमारा? यही था कि सूरज और केसर के बीच ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए, और फिर अंबिका भाभी को दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तब वो केसर को चुनेंगे, जिससे सूरज को ये एहसास होगा कि केसर उसके हिस्से का प्यार चुरा रही है, और फिर सूरज केसर के साथ रिश्ता तोड़ देगा। यही प्लान था ना हमारा। अरे सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आपने सारे प्लान पर सूरज बेटा, क्या खाएगा बता। बस
सूरज, आखिर बात क्या है? आपकी ध्यान वाली थ्योरी सही थी काकी। हम सबने भी केसर के लिए अपने गुस्से पर ध्यान दिया, पर यह बात तो ध्यान में आई नहीं कि आप हम सबको मैनिपुलेट कर रही हैं। जिस दिन मैं लंदन से वापस आया था, आपने केसर और कबीर पर इल्जाम लगाया। उस वक्त मेहमानों का ख्याल नहीं आया था जब इस लड़के के साथ हमारे परिवार की इज्जत लुटा रही थी। जिस दिन बा ने एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट किया, आपने जयती फोई और जीनल काकी के कान भर दिए कि आप सबकी परमिशन के बिना यह सगाई हो ही नहीं सकती। अंबिका भाभी ने भी तो कहा ही था कि केसर और सूरज की शादी तब तक नहीं होगी जब तक इसमें हम सबकी मर्जी शामिल नहीं होगी। जब मां के मन में इस सगाई को लेकर डाउट आया, तो आपने उन डाउट्स को भी एनकरेज करवाया। मने डर लगे छे भाभी, कहीं ऐसा ना हो आपके संकल्प का मान रखने के चक्कर में सूरज और केसर की जिंदगी बर्बाद हो जाए। फिर भी आपका मन नहीं भरा। कबीर के मैसेज को लेकर आपने फिर से केसर पर उंगली उठा दी। ऐसा तो तब होता है ना जब कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फोई और काकी के पास केसर को डिसलाइक करने के अपने अपने रीजंस थे, पर आपने हर बार अपने फायदे के लिए उनके इमोशंस को भी एक्सप्लॉइट किया। सच यही है हेतल काकी कि आप जब भी इस घर में आती हैं तो आपका एक ही इंटेंशन होता है कि कैसे ये घर हमेशा हमेशा के लिए डिवाइडेड बना रहे। और अब मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा, इसलिए आज के बाद आप इस घर में कदम नहीं रखेंगी। बीस साल पहले आप खुद इस घर को छोड़कर गई थी ना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ना रविवार को ना त्योहार पर, आज से राजगौर निवास के दरवाजे आपके लिए कभी नहीं खोलेंगे हेतल काकी। हेतल काकी, प्लीज लीव। अम्बे माँ, मैं तो इस परिवार को एक करना चाहती थी, पर आज ये फिर से बिखर रहा है। मैं ये सब होने से कैसे रोकूं माँ? अब तो तू खुश है ना? नहीं खुश है? सुन लिया ना आप सबने? हाँ, मैंने ही इस केसर को इस घर से निकालने की कोशिश की थी। मैंने ही केसर के खिलाफ सबको भड़काने की कोशिश की थी, और यहां तक कि दर्शन के डांस के वक्त इसे ट्रिगर भी मैंने ही किया था। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि बा, आप और अंबिका भाभी, आप भी, आप सब कितने बड़े आदर्शवादी बनते हो, नहीं? लेकिन सच पता है आप लोगों को क्या है? सच ये है कि आप सब गलत हैं। ये अनाथ केसर, केसर राजगौर, इसे हमारे परिवार से नाम, दौलत, रुतबा सब कुछ मिल रहा है, और जो इस खानदान के असली वारिस हैं
मेरी ध्रुवी, मेरा पति जिनेश, मैं, हमें असली रोजगार होते हुए भी अपने इस परिवार में हैसियत बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए पल पल तरसना पड़ रहा है। और क्या करना पड़ रहा है? ये छोटा सा धंधा फरसान का, जिससे घर पूरे तरीके से नहीं चल सकता। वाह, आपकी अपनी पोती ध्रुवी, जब उसका जन्मदिन आता है ना, तो हमारे पूरे मोहल्ले तक में किसी को खबर नहीं होती। लेकिन ये केसर राजगौर, इसके जन्मदिन पर पूरा शहर जश्न मना रहा होता है। मेरी बेटी ध्रुवी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी उस मामूली सी चीजों के लिए अपना मन मारने के लिए मजबूर है। और ये केसर राजगौर, इसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद है। क्यों क्यों भाभी? ये गलत नहीं है ना? केसर सही, केसर की हर बात सही, लेकिन गलत है कोई तो वो सिर्फ हेतल। मां अम्बे जानती है कि इस वक्त मेरे परिवार पर क्या बीत रही है। हम बिल्कुल अकेले हैं इस लड़ाई में, बिल्कुल अकेले। हेतल काकी, हम सब एक परिवार है। ऐसा कौन सा दुख है जो आप हम सब से मिलकर नहीं बांट सकती? अकेले मत सही काकी, हमें बताइए। सबसे बड़ा दुखी है ये केसर कि बाहर वाली होकर तू मुझसे परिवार की बात कर रही है। असली परिवार पता है कौन है? मैं हूं असली परिवार। लेकिन अफसोस, अपने ही परिवार वालों को ये बात नजर नहीं आती। हेतल काकी, केसर, किस बात से परेशान हो? सूरज, जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम उस पर दवाई लगाकर उसे ठीक करते हैं। उस हिस्से को काटकर अपने शरीर से दूर नहीं फेंकते, है ना? कहना क्या चाह रही हो तुम? सूरज, हेतल काकी जैसी भी है, हमारे परिवार का हिस्सा है। उन्हें खुद से दूर करने की बजाय हमें उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए मदद करनी चाहिए। कल तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनके आंसू सही में दिल से निकले थे और उनका दर्द भी सच्चा है। सूरज, वो जरूर किसी न किसी मुश्किल में है। केसर बेटा, तेरा दिल सच्चा है, इसलिए तुझे दूसरों का दर्द सच्चा लगता है। हेतल कभी बदल नहीं सकती। दूसरों से जलना, उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर खुद का मतलब साधना, खुद के छोटे से दुख को भी बड़ा बनाकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करना, हमेशा से यही तो करती आई है वो। बचपन में तुझे नाग पंचमी पर सांप को दूध पिलाना बहुत पसंद था। इतनी सी थी और जिद करती थी, सांप को घर में रख लो ना,
हम पालेंगे बा। याद है सपेरा क्या कहता था? सांप काट लेगा, सांप दूध पिलाकर मदद करने वाले को याद नहीं रखता, जो सामने होता है उसे काट लेता है। यही हेतल बहू का स्वभाव है।